जय श्री कृष्णा प्यारे दर्शकों, आपका स्वागत है गीता ज्ञान विद श्री कृष्णा चैनल पर। श्रीमद् भागवत गीता वास्तव में महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा रचित महाभारत, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। प्रत्येक पर्व के अंतर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं। इस महाग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत यह श्रीमद् भागवत गीता पर्व है, जो भीष्म पर्व के 13वें अध्याय से आरंभ होकर 42वें अध्याय में समाप्त होता है। इस श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही पक्षों का बड़ा ही तात्विक और मार्मिक वर्णन किया हुआ है। वास्तव में समूचे विश्व का बंगमय इस क्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता का उच्चिष्ट है। श्रीमद् भगवत गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र सद्ग्रंथ है, जिसमें लिखी प्रत्येक बात को प्रत्येक हिंदू सत्य मानता है। इस पवित्र सद्ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय, जिसमें कुल 700 श्लोक है। यह तो सर्वविदित है कि पवित्र गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के समय दिया गया था, जिसे महर्षि वेद व्यास जी ने वर्षों उपरांत ज्यों का त्यों लिख दिया था। भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान दाता काल ब्रह्मा है, जो अध्याय 11वें के 32वें श्लोक में स्वयं कह रहे हैं कि मैं काल हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अर्थात अब प्रकट हुआ हूँ। यदि श्री कृष्ण जी गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह नहीं कहते कि मैं अब आया हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो पहले ही विद्यमान थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ, न कभी बाद में कहा कि मैं सबका नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप भी दिखाया था। हिंदू धर्म के गुरुओं, आचार्यों, शंकराचार्यों सहित लोगों का मानना है कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जबकि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं दिया था, बल्कि ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी के पिता काल ब्रह्मा ने श्री कृष्ण में प्रेमवश प्रवेश होकर दिया था, जिसका प्रमाण निम्न है। पहला प्रमाण, महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के पश्चात युधिष्ठिर को इंद्रप्रस्थ की राजगद्दी पर बैठाकर श्री कृष्ण जी ने द्वारका जाने को कहा, तो अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहता है कि मैं बुद्धि के दोष के कारण युद्ध के समय जो आपने गीता का ज्ञान दिया था वह भूल गया हूँ, अतः आप पुनः वही पवित्र गीता जी का ज्ञान सुनाने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, तू निश्चय ही बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, ऐसे पवित्र ज्ञान को तू क्यों भूल गया। फिर स्वयं कहा कि अब उस पूरे गीता के ज्ञान को मैं नहीं कह सकता, अर्थात मुझे ज्ञान नहीं है, तथा कहा कि उस समय तो मैंने योग युक्त होकर बोला था। विचारणीय विषय यह है कि यदि भगवान श्री कृष्ण जी युद्ध के समय योग युक्त होते तो शांति समय में योग युक्त होना कठिन नहीं था। यह प्रमाण संक्षिप्त महाभारत भाग 2 में है। दूसरा प्रमाण यह है कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था, जिससे श्री कृष्ण जी नाते में अर्जुन के साले लगते थे। लेकिन अर्जुन गीता अध्याय 11 के श्लोक 31 में पूछता है कि हे उग्र रूप वाले, आप कौन हो, जिसका उत्तर गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 11 के 32 श्लोक में दिया कि मैं काल हूँ। विचारणीय विषय यह है कि क्या कोई अपने साले को नहीं जानता। इससे स्पष्ट है कि उस समय अर्जुन को काल दिखाई दिया था, जो श्री कृष्ण के शरीर से निकलकर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ था। गीता के अध्याय 11 के श्लोक 47 में भी स्पष्ट किया गया है कि यह मेरा स्वरूप है, जिसे तेरे अतिरिक्त न तो किसी ने पहले देखा था, न कोई भविष्य में देख सकेगा। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब गीता सुनाई तो समय चक्र रुक गया था। जब हम किसी देवी देवता भगवान की बात करते हैं, तब इस तरह के सवाल मन में उठना स्वाभाविक सी बात बन जाती है, किंतु उसमें हम उन मुद्दों पर विचार नहीं करते जो वास्तविक तथ्य है। जब हम किसी भी देवी देवता से बात करते हैं तो सबसे पहले ये सोचना भूल जाते हैं कि कोई ईश्वरीय अंश
इस धरती पर परमेश्वरी आदर्श के रूप में जन्म लेते हैं तो क्यों लेते हैं? बात साफ है, आदर्श रूप है तो मकसद भी किसी आदर्श को रखना तथा कोई खास संदेश या सीख देने के लिए इस धरती पर जन्म लेते हैं। इसका मतलब साफ है कि वह श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण परमात्मा एक निम्न कोटि मनुष्य की योनि में अपना अवतार कार्य करने आता है, अर्थात उन्हें इंसानी शरीर की आवश्यकता पड़ती है और इंसानी शरीर को स्वयं भगवान ने कुछ सीमाओं में बांध कर ही इस धरती पर भेजा है। ऐसा नहीं है कि इन सीमाओं को इंसानों द्वारा लांघा नहीं जाता, जरूर लांघा जाता है, बल्कि इन सीमाओं के परे हर मनुष्य पहुँचे यही ईश्वरीय योजना होती है। पर वह भी अपनी क्षमताओं के बलबूते इन सीमाओं को लांघे यह तय किया होता है, वरना हर कोई ईश्वर कहलाता। इसलिए ईश्वर अंश कम मात्रा में जन्म लेते हैं। अब इंसानी शरीर में जन्मे देवता भी अपने इंसानी शरीर में होने का एहसास रख कर ही कार्य करते हैं। यह हुआ श्री कृष्ण के परमेश्वर बनने का सिद्धांत। समय, वास्तव में समय परमेश्वरी शक्ति का एक प्रकृति प्रदत्त छोटा सा हिस्सा है। परमेश्वर जब चाहे इसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, किंतु समय को स्वयं भगवान ने एक स्वतंत्र ताकतवर विभाग के रूप में रखा होने से उनमें स्वयं भगवान भी अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करते। जहाँ कोई अति महत्वपूर्ण बात होती है वहीं इस तरह के छेड़छाड़ भगवान करते हैं तथा किसी बलवान को करने देते हैं, वरना ऐसा कदापि भी संभव नहीं है। समय की अपनी तय लय गति है, वह किसी भी दूसरे के अनुसार अपने को न तो बदलती है न ही बदल सकती है, क्योंकि बदलाव होते ही उन हर पल का भूत, वर्तमान और भविष्य बदल जाता है। इन सब में एक साथ बदलाव बहुत बड़ा कार्य बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान जिस समय महाभारत युद्ध चलने वाला था, उसे शुरू होने के पूर्व जब अर्जुन ने अपने उन सारे प्रिय आप्तजनों को देखा जिनके स्नेह में प्रेम के वर्षाव तले पांडव बड़े हुए थे, उन्हीं आप्त स्वकीय को आज अचानक दुश्मन समझकर मारना खुद अर्जुन के सीने पर चोट थी। इसलिए उसने युद्ध से पीछे हटने की बात की। तब जाकर स्वयं भगवान को उसे उसके क्षत्रियोचित कर्म का बोध तथा आत्मज्ञान कराने इस तरह का उपदेश दिया था। यह उपदेश युद्ध के शुरू होने से पूर्व दिया गया, तब जाकर पार्थ युद्ध के लिए तैयार हुए। यहाँ समय रुकने या रोकने जैसी कोई बात नहीं थी। हम भी आमने सामने किसी को उसकी भलाई का ज्ञान देते हैं तो समय रुकता है क्या? न समय अविरल चलता ही है। अब इतनी जल्दी पार्थ क्यों मान गए? तो पहले यह समझना चाहिए कि पार्थ श्री कृष्ण के सहोदर थे, अर्थात दोस्त, जिगरी दोस्त। भगवान क्या किसी ऐरे गहरे से इतनी दृढ़ मित्रता करेंगे क्या? क्या स्वयं का पूर्ण जीवन उसके लिए बिता देंगे? अर्थात वे दोस्त भी वैसे ही क्षमतावान होंगे जो भगवान से दोस्ती का फर्ज निभा सकें। तो ऐसे क्षमतावान समझदार दोस्त को समझाने के लिए क्या सालों साल वाला समय लगा होगा क्या? दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन में बेहतर निर्णय ले सकेंगे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।